स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पाठ ठोस अवस्था पार्ट 2 का गृह कार्य, जो कि दिनांक 4 अगस्त 2021 का है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 2, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो ये षटकोणीय है, इसका उत्तर होगा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। प्रश्न नंबर 3, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में हमको अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिजीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में हों। यदि प्रथम पंक्ति को हम ए मानेंगे तो दूसरी पंक्ति को भी पहली के समान होने के कारण ए ही मानेंगे, यानी ए ही रहेगी वो पंक्ति। इसके गोलों की उपसह संयोजन संख्या 4 है। यदि सन्निकट 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए यह वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। लेकिन द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से बने गर्त यानी जो गड्ढे से होते हैं दो गोलों के बीच में, उनमें आ जाएं। तीसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समान ही इस प्रकार रखा जाता है कि उनके गोलों के केंद्र एक रेखा में हों, यानी कि तीसरी पंक्ति के गोलों के जो केंद्र हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की रेखा में ही रहते हैं। यदि पहली पंक्ति को ए कहा जाए तो दूसरी पंक्ति को बी कहेंगे तथा तीसरी पंक्ति को पहली के समान होने के कारण ए कहेंगे। इसके गोलों की उपसह संयोजन संख्या 6 है। यदि 6 गोलों के जो केंद्र हैं उनको सरल रेखाओं से जोड़ा जाए तो षटकोण की आकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो यह था आज का हमारा कक्षा 12 का केमिस्ट्री का गृह कार्य। तो इसी तरह से आगे के गृह कार्य देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।